वायुर्गन्धानिवाशया। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। देहात्म बुद्धि क्या हुआ? देहात्म बुद्धि किसे कहते हैं? जिसकी बुद्धि शरीर में ही लगी रहती है, जो अपने आप को शरीर मानता है। लेकिन यहाँ तो भगवान कहते हैं इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। चेतना को, अपनी चेतना को, अपने सूक्ष्म शरीर को। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। क्या होता है जब हमारी मृत्यु होती है तो क्या होता है? हमारी जो सूक्ष्म शरीर होता है वो हमारी आत्मा को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में लेके जाता है। हमारे 3 तरह के शरीर हैं, हम कई बार इसके ऊपर चर्चा कर चुके कि 3 तरह के शरीर हैं। एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो ये स्थूल शरीर कौन सा है? ये जो बॉडी हमें दिख रही है, जो भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश 5 भूतों से बनती है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर इंटरनल बॉडी है, जो हमें दिखती नहीं है, हमारे बॉडी के अंदर वो बॉडी है सूक्ष्म शरीर, जो किससे बनता है? मन, बुद्धि, अहंकार से बनता है ना। जब हम कभी कोई अल्ट्रासाउंड कराएं, कोई एक्सरा कराएं, तो उसमें मन कभी किसी भी अल्ट्रासाउंड में दिखाई नहीं देता, बुद्धि किसी अल्ट्रासाउंड में दिखाई नहीं देती है, अहंकार किसी अल्ट्रासाउंड में दिखाई नहीं देता है। तो ये तीनों से मिल करके हमारा सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। और तीसरा कारण शरीर, जिससे ये शरीर चलता है, वो क्या है? आत्मा, है ना। तो आत्मा जो है वो तीसरा शरीर है। तो जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो इस शरीर को जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, जिसका जिसका जैसे जैसे होता है, तो इस शरीर को जला दिया जाता है। तो हम ये कहते हैं कि मुक्ति हो गई, जबकि मुक्ति नहीं हुई है। केवल उस समय पे हमारा केवल ये शरीर समाप्त हुआ है। बाकी के 2 शरीर हैं अभी, है ना। वो दिखाई नहीं देते, वो पहले भी दिखाई नहीं देते थे, अब भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिखाई केवल ये स्थूल शरीर दे रहा था। तो बाकी के 2 शरीर हैं। तो वो 2 शरीर कहाँ गए? वो 2 शरीर उस दोनों ने इस स्थूल शरीर को छोड़ दिया और दूसरा स्थूल शरीर ग्रहण कर लिया, है ना। इस बॉडी को छोड़कर दूसरी बॉडी में चले गए दोनों। आत्मा तो जाती ही है, आत्मा को ले जाने वाला वाहन कौन है? वो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो मन, बुद्धि, अहंकार से बनता है। अब होता क्या है कि अब हम जो भी हमारे शरीर में गतिविधियां होती हैं, वो सारी गतिविधियां हमारे मन में स्टोर। हम कोई कहते हैं ना, हम कोई भी बात होती है, उसने मेरे को ये बात गई, मेरे मन पे लग गई, है ना, मन में घर कर जाती है। तो मन पे में वो चीजें स्टोर होती चली जाती हैं, बुद्धि में वो चीजें स्टोर होती चली जाती हैं। मेमोरी कार्ड, जैसे एक फोन होता है, उसका मेमोरी कार्ड होता है ना। तो जब हम फोन का मान लो सेट खराब हो गया, मोबाइल फोन हमारा खराब हो गया, तो हम उस मेमोरी कार्ड को उस फोन में से निकाल कर दूसरा फोन हमने चेंज किया, दूसरे फोन में डाल दिया, ठीक है ना। तो मेमोरी कार्ड दूसरे फोन में डाला, तो जो भी उसमें भजन थे, जो भी उसमें लेक्चर्स थे, जो भी गाने थे, वो दूसरे फोन में भी बजने लगे। क्यों? क्योंकि हमने मेमोरी कार्ड वही वाला यूज किया। बॉडी खराब हो गई, बॉडी दूसरी चेंज कर ली, लेकिन एक्टिविटी वही रही, क्योंकि जो मेमोरी कार्ड उसमें था वही मेमोरी कार्ड नए फोन में आ गया, तो एक्टिविटी वही रही। ऐसे ही जब हमारी मृत्यु हुई, यह शरीर जला दिया गया, तो इसका मेमोरी कार्ड जो है वो निकाल करके दूसरी बॉडी में डाल दिया गया।
तो दूसरी बॉडी में मेमोरी कार्ड डाला तो दूसरी बॉडी में भी एक्टिविटी वही होनी शुरू हो गई। मतलब इसका अर्थ क्या है, जो हमारा स्वभाव होता है, जो हमारा बिहेवियर है, जो जिस तरह से हम रहते हैं, हमारा मन जैसा होता है, हमारी बुद्धि जैसे कार्य करती है, जो भी हमारे एक्टिविटीज होती हैं वही हम दूसरी बॉडी में भी करने लगते हैं। कभी कभी आपने देखा है, कभी कभी ऐसा महसूस किया कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हम एपिसोड जगह कोई ऐसा कुछ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सेम चीज हमने पहले भी कभी देखी है ना, पहले भी कभी देखी है, ये सेम हुआ है कभी पहले, जबकि हमने इस लाइफ में नहीं देखी होती, क्योंकि हमारा मेमोरी कार्ड वही है, वो दूसरी लाइफ में देखी हुई होती है। तो इसलिए मेमोरी कार्ड वही होने की वजह से हमारी चेतना में कहीं ना कहीं वो स्टोर किए होती है। उसका एक घर में 4 बच्चे हैं, चारों का स्वभाव अलग अलग होता है, चारों एक ही माता पिता ने पैदा किए हैं, एक ही तरह से उनकी परवरिश हुई है, एक ही तरह से उनकी स्कूलिंग हुई है, उनका खान पान रहन सहन सब कुछ एक तरह से है, लेकिन चारों का स्वभाव अलग अलग है। उसका कारण क्या है? उसका कारण भी यही मेमोरी कार्ड है, जो पीछे से वो अपना मेमोरी, इस समय तो उनकी जो रख रखाव है वो सेम हो रहा है, लेकिन पीछे से तो हर कोई अलग अलग घर से आया है ना, अलग अलग स्थान से आया है, तो उनके अंदर जो मेमोरी कार्ड है वो पुराना डला हुआ है ना, तो पुराना डला हुआ मेमोरी कार्ड वो साथ आया है, इसलिए सबका स्वभाव भी अलग अलग है। पुराना सूक्ष्म शरीर जो है वो साथ आया है। अब होता क्या है, भगवान क्या कह रहे हैं, इस तरह वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता रहता है। इस सूक्ष्म शरीर के कारण, इस देहात्म बुद्धि के कारण, इस मेमोरी कार्ड के कारण, ये तीनों चीजें एक ही हैं, चेतना, सूक्ष्म शरीर, देहात्म बुद्धि या मेमोरी कार्ड, ये सारी एक ही चीज है, जो किससे बनी है? मन बुद्धि अहंकार से बनी है। तो ये सारी चीजें जो है ये हम दूसरे उसमें चली गई। अब कैसे होगा? ये तो मेमोरी कार्ड तो हमारा रहेगा ही, सूक्ष्म शरीर तो हमारा रहेगा ही, और जब तक सूक्ष्म शरीर रहेगा ये शरीर बदलता रहेगा, स्थूल शरीर बदलता रहेगा। तो स्थूल शरीर जब बदलता रहेगा तो कैसे हम इस भौतिक जगत से छूट पाएंगे? कैसे छूट पाएंगे बताइए? क्योंकि स्थूल शरीर तो समाप्त हो गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर समाप्त नहीं हुआ, उसमें जो एक्टिविटीज हैं वो स्टोर किए रही। तो जब तक सूक्ष्म शरीर हमारा शुद्ध नहीं होगा या समाप्त नहीं होगा, तब तक वो दूसरी बॉडी उसको चाहिए, वरना सूक्ष्म शरीर कहाँ रहेगा? उसको कोई ना कोई बॉडी चाहिए। तो इसका मतलब जब तक सूक्ष्म शरीर है, जब तक हमारी चेतना है, देहात्म बुद्धि है, मेमोरी कार्ड है, वो उसको दूसरी बॉडी चाहिए, है ना? कैसे होगा बताइए? जितना भी उसमें स्टोर है, जितना भी उसमें फीड किया हुआ है, वो हमें क्लियर करना होगा, शुद्ध करना होगा, साफ करना होगा, है ना? उसका माध्यम कई तरीके से हरिनाम है, भक्तों का संग है, वो जो भी है, हम भागवत श्रवण करते हैं, भगवान की लीलाओं कथाओं का श्रवण करते हैं, जो भी तरीका है, कई 64 अंग दिए गए हैं भक्ति के, उन 64 अंगों के माध्यम से, नवदा भक्ति के माध्यम से हम उस सूक्ष्म शरीर को क्लियर करना है हमें। ये हमारे पूरे जीवन का कार्य है कि हम अपने मन को शुद्ध, कहते हैं ना, मन साफ होना चाहिए। मन साफ होने का अर्थ क्या है? मन शुद्ध होगा तो हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ पाएंगे। मन शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, अहंकार रहित होंगे, तो हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ पाएंगे, वरना हम देहात्म बुद्धि में फंसे रहेंगे, उस सूक्ष्म शरीर में फंसे रहेंगे। और जब तक वो सूक्ष्म शरीर होगा तब तक उसको दूसरी बॉडी चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपने सूक्ष्म शरीर को क्लियर करना होगा, शुद्ध करना होगा, है ना?
तभी हम इस भौतिक जगत से छूट पाएंगे, स्थूल शरीर से, बार बार शरीर में आना जाना आवागमन से छूट पाएंगे, है ना। अब मन को शुद्ध करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए क्या क्या तरीके, होता क्या है, अगर हम कुछ भी देखते हैं, कलयुग में तो भगवान ने बहुत हम छूट दे रखी है कि अगर हम कुछ भी, मान लीजिए कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य सोचते हैं करने के लिए, मान लीजिए हमारे मन में किसी को देख के क्रोध आ गया और हमारे मन में ये आया कि मैं इसका मर्डर कर दूं, लेकिन हमने किया नहीं, ऐसे मन में भावना आई, तो वो जो उसका जो है वो बुरा प्रभाव हमारे कर्म में वो ऐड नहीं होगा, क्योंकि हमने वो कार्य किया नहीं, केवल सोचा मात्र है। लेकिन अच्छा कुछ सोचा, वो किया नहीं, तो उस पर हमें पुण्य प्राप्त हो जाता है ना। कुछ अच्छा हमने सोचा, मैंने सोचा कि ये व्यक्ति को बहुत ठंड लग रही है, काश मेरे पास कंबल होता तो मैं इसको कंबल दे देती, था नहीं मेरे पास कंबल, मैंने दिया नहीं उसको कंबल, लेकिन वो मेरे पुण्यों में ऐड हो गया, केवल मेरे सोचने मात्र से, केवल मेरे सोचने मात्र से, कि मैंने किसी के लिए कम से कम अच्छा सोचा तो, है ना। भगवान ने इतनी रिलैक्सेशन दी है कलयुग में। और अगर कोई पाप कर्म मैंने सोचा और किया नहीं, कि मैं इसका ये हार चुरा लूं, इतना सुंदर है ये हार, इसका मन करता चुरा लूं, मैंने चुराया नहीं, केवल सोचा, तो सोचने मात्र से वो हमारे पाप कर्म में ऐड नहीं हुआ। अच्छा कार्य अगर हमने सोचा, किया नहीं, तो वो हमारे पुण्यों में ऐड होगा। ये भगवान ने कलयुग में हमें रिलैक्सेशन दी हुई है। लेकिन बुरा कार्य हमने सोचा, मैंने सोचा कि मैं उसका हाथ चुरा लूं, कितना सुंदर है, मैंने चुराया नहीं, वो मेरे पाप कर्मों में तो ऐड नहीं हुआ, लेकिन उसने मेरे मन को दूषित कर दिया, मन को दूषित कर दिया। और वही दूषित मन लेकर के, जब मन दूषित है तो मन, बुद्धि, अहंकार, ये हमारी चेतना है, ये हमारी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा। दूषित मन ही हमारा इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाएगा। पाप नहीं लगा, लेकिन हम उसकी वजह से हमें एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में जाना पड़ा, उस दूषित मन की वजह से, उस भावना की वजह से। तो अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं कि ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये हमारी भावनाओं से बनता है। अगर हम मन, बुद्धि, अहंकार को भी नहीं समझ पाते, सिंपल शब्दों में अगर हम समझना चाहते हैं, तो हमारी भावनाओं से बनता है। हमारी भावना किसी के प्रति प्रेम की है, तो वो सूक्ष्म शरीर शुद्ध होता चला जाता है। हमारी भावना किसी के प्रति दूषित है, तो सूक्ष्म शरीर दूषित होता चला जाता है। तो हमें उस सूक्ष्म शरीर को क्रिस्टल क्लियर करना है, साफ करना है, शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है, बुद्धि को शुद्ध करना है। और जब मन और बुद्धि शुद्ध हो जाएंगे, तो अहंकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। अहंकार क्यों होता है? क्योंकि मन दूषित है, बुद्धि कुछ ना कुछ मन को इंस्ट्रक्शंस देती रहती है ना। तो इस तरीके से हम, भगवान यही इस श्लोक में बता रहे हैं कि जब व्यक्ति देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, वो कैसे जाता है? जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाती है, जिस प्रकार बहुत हवा चल रही है और किसी ने परफ्यूम लगा रखी है, तो क्या होता है? जल्दी से परफ्यूम एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच जाती है, वायु जैसे सुगंधि को ले जाती है, वैसे सूक्ष्म शरीर निकल करके एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला जाता है। किसी को पता भी नहीं चलता, किसी को दिखाई भी नहीं देता। कभी पता चलता है, कभी किसी की मृत्यु होती है तो हमें तो ये दिखता है कि उसकी बॉडी पड़ी हुई है, बाकी हमें कुछ दिखता है कि आत्मा कब निकल के गई, सूक्ष्म शरीर कब निकल के गया, हमें कुछ नहीं दिखाई देता है ना, क्योंकि वो इतने छोटे अणु हैं कि वो किसी को दिखाई नहीं देते। आत्मा का साइज क्या है? बाल के 10,000, बाल के टिप के 10,000वां हिस्सा।
बाल का टिप जो होता है, कॉर्नर होता है, उसका 10,000वां हिस्सा आत्मा का साइज है। सोचिए दिखेगा क्या कभी? कभी नहीं दिखेगा, है ना। और उस आत्मा को सूक्ष्म शरीर लेके जा रहा है। तो अगर आत्मा का साइज इतना है तो सूक्ष्म शरीर का भी साइज इतना है, चेतना का भी इतना ही साइज है। तो हमें करना क्या है? होमवर्क क्या है? इसको शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है। सबसे पहले मन को शुद्ध करना है। किसी के प्रति हमारे मन में कोई दुर्भावना ना आए, किसी के प्रति। ये नहीं कि हमने उसके साथ कुछ बुरा किया नहीं, क्या हो गया, मन में तो आया है। हम कहते हैं ना, मन में तो आया, हमने कुछ कहा थोड़ी है उसको, मुंह से तो हमने कुछ नहीं कहा, केवल मन में तो आया है। तो भगवान क्या बता रहे हैं? मन में आने मात्र से ही भले ही तुम्हें उसका पाप नहीं लगेगा, लेकिन क्या होगा, आप दूषित हो जाओगे, सूक्ष्म शरीर दूषित हो जाएगा। और उसी दूषित चेतना से ही आप दूसरी बॉडी में चले जाओगे, फिर तीसरी बॉडी में जाओगे, फिर चौथी बॉडी में जाओगे। उसी दूषित शरीर को लेकर के दूषित चेतना को लेकर जाओगे। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई कोई व्यक्ति बड़ा विनम्र होते हैं, है ना। तो ये इतना विनम्र कैसे है? कैसे इतना कोई विनम्र कैसे हो सकते हैं? तो यही है कि उन्होंने अपने मन को शुद्ध रखा हुआ है। मन में उनकी कोई भी दूषित विचार नहीं है। भावना हमेशा शुद्ध होनी चाहिए, किसी के प्रति भी, किसी के प्रति भी हमारी भावना दूषित ना हो, किसी के प्रति हमारी भावना हमेशा शुद्ध हो। जैसे हम किसी को दुखी देखते हैं, जब हम भी दुखी हो जाते हैं, तो भी वो हमारे उसमें मतलब अच्छे उसमें जुड़ते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे उसका दुख देख के हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि वो इतना दुखी है। बिल्कुल, किसी को दुखी देखकर अगर हम दुखी होते हैं तो हमारी भावना को दूषित थोड़ी हो रही है इससे। और जो हम मतलब किसी के बारे में, जैसे ये कर्म की तरीके से कर्म है, जैसे अभी आप बता रहे हो भाई हम कुछ गलत करते हैं, वो हमारा सूक्ष्म शरीर जब दूसरे में, जैसे भावना हमने गलत किसी के लिए रखी मन में, तो कर्म की तरह ही हो गया कि हमने गलत कर्म किया, तब तो दूसरा शरीर होगा। यही तो मैं बता रही हूँ कि अगर भावना किसी के प्रति मेरी गलत है, लेकिन मैंने उसको अपनी क्रिया में लेके नहीं आई, मैंने कुछ गलत किया नहीं, एक्टिविटी कोई गलत नहीं की, भावना केवल गलत है, तो हमारा कर्म तो ऐड नहीं होगा, लेकिन हमारा जो चेतना है वो दूषित हो जाएगी। और दूषित चेतना दूसरी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, जब तक चेतना शुद्ध नहीं होगी, हमें शरीर पर शरीर बदलने पड़ेंगे। दूषित मन से भगवान की भक्ति कैसे करोगे? तो इसलिए हरि नाम को तो आप ये सोचिए कि हमें अगर 1 सेकंड के लिए भी हमने छोड़ दिया ना, तो वो 1 सेकंड हमें कई दिन पीछे ले जाएगा। अगर 1 सेकंड के लिए भी हरि नाम छूट गया तो हम तो छोड़ते ही हैं, हम तो केवल 2 घंटे जब करते हैं, बाकी समय तो छोड़ ही देते हैं। इसी चीज का अभ्यास करता है कि चलते रहना है, चलाते रहना है, अंदर चलते रहना चाहिए। नाम हमेशा सिमरन होना चाहिए, हर समय सिमरन। भगवान ने देखो कितने सुंदर शरीर दिया हमें, है ना, लेकिन हमने उसको दूषित कर दिया। भगवान ने तो एकदम ट्रांसपेरेंट देते हैं, लेकिन हम उसको बिल्कुल दूषित कर देते हैं। उसके ऊपर जैसे हमारा संस्कार होते हैं, परिवार होता है, हर कोई अपने अपने भावनाओं को लादता है उसके ऊपर। हमारे घर में भी कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या हम शुरू से आप बच्चों को अच्छी चीजें सिखाते हैं क्या? बच्चे बुरी चीजें कहाँ से सीखते हैं बताइए? घर से ही सीखते हैं, घर से ही सीखते हैं। बच्चे फोन आया, बेटा बोल दे पापा नहीं है, सीख गए ना बच्चे, है ना, घर से ही सीखते हैं। कंपटीशन करना, ईर्ष्या करना, तेरे मार्क्स कितने आए, उससे तुम्हारे साथ में तुम्हारे फ्रेंड के कितने आए, तुम्हारे क्यों उतने नहीं आए। बच्चे के अंदर ईर्ष्या की भावना हमने बचपन से लिया। तो भगवान ने तो बड़ी सुंदर हमें शरीर दिया, लेकिन यहाँ आते वो है ना कबीरदास जी का भजन बहुत सुंदर,
चदरिया राम नाम रस भीनी चदरिया झीली रे झीली राम नाम रस भीनी चदरिया झीली रे झीली जब ये चदरिया बन कर आई जब ये चदरिया बन कर आई रंगरेज को दीनी चदरिया रंगरेज को दीनी ऐसा रंग रंगा रंगरेज ऐसा रंग रंगा रंगरेज लालो लाल रंग दीनी चदरिया झीली रे झीली राम नाम रस भीनी चदरिया झीली रे झीली। समझ में आई? मतलब जब ये भगवान ने हमें ट्रांसपेरेंट चादर दे के भेजा, लेकिन जब हम इस भौतिक जगत में आए तो ये चदरिया रंग रेस तो ये सारे टायर्स हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये भाई बहने टायर्स हैं, हर किसी ने अपने अपने रंग चढ़ाने शुरू कर दिए। तो सबने अपने अपने रंग चढ़ाए तो लालो लाल हो गई। हाँ वो भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ तो ये यहाँ इससे ये है ना? जब ये चदरिया बन कर आई जब ये चदरिया बन कर आई रंगरेज को दीनी चदरिया रंगरेज को दीनी रंगा रंगरेज ऐसा रंग रंगा रंगरेज लालो लाल रंग दीनी चदरिया झीली रे झीली राम नाम रस भीनी चदरिया झीली रे झीली। अष्ट कमल का चरखा बनाया अष्ट कमल का चरखा बनाया पंच तत्व की पूनी चदरिया पंच तत्व की पूनी 9-10 मास बुनने को लागे 9-10 मास बुनने को लागे मूर्ख मैली कीनी चदरिया झीली रे झीली। क्या समझ में आई? अष्ट कमल का चरखा बनाया। अष्ट कमल भूमि जलवायु अग्नि और आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये अष्ट कमल का पूरी बॉडी बन गई है ना। पंच तत्व की पूरी पंच तत्व काम क्रोध लोभ मोह माया, ये भी साथ में डर गए। भगवान ने तो साथ में ट्रांसपेरेंट दिया, लेकिन सब कुछ डाल के दिया, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया? मैला कर दिया। चादर ओढ़े शंका मत करियो, चादर ओढ़े शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीनी चदरिया, 2 दिन तुमको दीनी।
बॉडी दी है कि इसमें राम नाम का रस भरा जाएगा। हमने उसके ऊपर हमारे सारे जो डायर्स थे उन्होंने अपने अपने रंग भर दिए, राम नाम रस का भरने का स्पेस छोड़ा ही नहीं, है ना। रूप है गौड़ी